नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। उस रात मोहनलाल जी देर तक जागते रहे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस घर को उन्होंने अपना समझकर सबको सौंप दिया था, वहाँ अब उनकी कोई कीमत नहीं बची थी। सुबह के 5 बजे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। रसोई से बर्तनों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। 60 साल की सरला देवी धीरे धीरे चूल्हे के सामने खड़ी होकर पराठे सेक रही थी। घुटनों में दर्द था, कमर झुक चुकी थी, लेकिन हाथ बिना रुके काम कर रहे थे। तभी पीछे से उनके पति मोहनलाल जी आए और बोले, सरला, थोड़ा बैठ भी जाया करो। सुबह 4 बजे से लगी हुई हो। अभी उम्र आराम करने की है, नौकरानी बनने की नहीं। सरला देवी हल्का सा मुस्कुराई। क्या करूँ जी, अगर मैं नहीं करूँगी तो घर का काम कौन करेगा। बहू को ऑफिस जाना होता है, बेटे को भी जल्दी निकलना पड़ता है। मोहनलाल जी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी ऊपर वाले कमरे से तेज आवाज़ आई, मम्मी जी, मेरी कॉफ़ी बनी कि नहीं? मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है। ये उनकी बहू रश्मि की आवाज़ थी। सरला देवी जल्दी से कॉफ़ी बनाने लगी। थोड़ी देर बाद बेटा अमन भी नीचे आया और बोला, मम्मी मेरा टिफ़िन तैयार है ना? और हाँ, आज शाम को कुछ अच्छे स्नैक्स बना देना, मेरे दोस्त घर आ रहे हैं। सरला देवी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। किसी ने ये नहीं पूछा कि उन्होंने खुद चाय पी है या नहीं, रात को ठीक से सोई या नहीं। कुछ साल पहले तक उनकी ज़िंदगी कितनी अलग थी। मोहनलाल जी सरकारी विभाग में इंजीनियर थे। शहर में उनका बड़ा मकान था, अच्छी खासी बचत थी। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके अपने इकलौते बेटे अमन को पढ़ाया लिखाया। जब अमन की नौकरी लग गई और उसकी शादी रश्मि से हो गई, तब दोनों पति पत्नी को लगा कि अब जीवन के बाकी दिन आराम से गुजरेंगे। शादी के बाद शुरू शुरू में रश्मि बहुत मीठा बोलती थी। मम्मी जी, आप मेरी माँ जैसी है। पापा जी, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। ऐसी बातें सुनकर सरला देवी का दिल खुश हो जाता था। उन्हें लगता था कि सचमुच उन्हें बेटी जैसी बहू मिली है। कुछ समय बाद अमन और रश्मि ने नया फ्लैट लेने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, पापा, अगर पुराना मकान बेच दे तो हम एक पोश इलाके में बड़ा फ्लैट ले सकते हैं। सब साथ रहेंगे, आपको भी सुविधा होगी। मोहनलाल जी पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन बेटे के प्यार और पत्नी की इच्छा के आगे झुक गए। उन्होंने अपना मकान बेच दिया, अपनी सारी जमा पूंजी भी बेटे को दे दी। नया फ्लैट अमन के नाम पर खरीद लिया गया। शुरुआत के कुछ महीने अच्छे बीते, फिर धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रश्मि ने घर की मेड हटा दी और बोली, मम्मी जी घर में आप है ही, फिर बेकार में मेड पर पैसे क्यों खर्च करें। सरला देवी ने सोचा चलो घर का ही काम है, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ता गया। खाना बनाना, बर्तन देखना, कपड़े तय करना, पोते को स्कूल भेजना, बाजार से सामान लेना, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी बन गया। एक दिन सरला देवी को तेज़ बुखार था, फिर भी वह रसोई में खड़ी थी। तभी रश्मि बोली, मम्मी जी, आज खाना इतना लेट क्यों बना? ऑफिस में सबको समय पर पहुंचना होता है। सरला देवी ने धीरे से कहा, बेटा, तबीयत थोड़ी खराब है। रश्मि ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया, तो दवा खा लीजिए, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। उस दिन पहली बार सरला देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। मोहनलाल जी सब कुछ देख रहे थे। उनका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो अपनी पत्नी की खातिर चुप थे। समय बीतता गया। एक दिन मोहनलाल जी का जन्मदिन आया। उन्होंने सोचा था कि शायद इस बार बेटा बहू उन्हें शुभकामनाएं देंगे, लेकिन सुबह से शाम हो गई, किसी ने याद तक नहीं किया। रात को जब सब खाना खा रहे थे, तब पोते आरव ने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए पूछा, दादाजी, आपका जन्मदिन कब आता है? मोहनलाल जी मुस्कुरा दिए, बेटा आज ही है। पूरा डाइनिंग टेबल कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गया। फिर रश्मि बोली, ओह, हमें तो याद ही नहीं रहा, और बात वहीं ख़त्म हो गई। उस रात मोहनलाल जी देर तक जागते रहे। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि जिस घर को उन्होंने अपना समझकर सबको सौंप दिया था, वहाँ अब उनकी कोई कीमत नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद उनके पुराने दोस्त रमेश मिलने आए। उन्होंने दोनों की हालत देखी तो हैरान रह गए। जब उन्हें पूरी बात पता चली तो बोले, मोहन, तुमने ज़िंदगी भर दूसरों को संभाला, अब अपने लिए भी सोचो। तुम्हारे पास अभी भी आत्मसम्मान है, उसे मत खो। उनकी बातें मोहनलाल जी के दिल में उतर गई। अगले कुछ हफ्तों तक उन्होंने चुपचाप तैयारी शुरू कर दी। अपने पुराने संपर्कों से बात की। एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। स्कूल की तरफ से रहने के लिए छोटा सा क्वार्टर भी दिया जा रहा था। जिस दिन सब तय हो गया, उस सुबह घर में हमेशा की तरह हंगामा मचा हुआ था। रश्मि चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आज भी नाश्ता तैयार नहीं हुआ।
लेकिन इस बार सरला देवी रसोई में नहीं थी। वो अपने कमरे में थी और अपना सामान पैक कर रही थी। रश्मि अंदर आई और हैरान रह गई। ये सब क्या हो रहा है? सरला देवी ने शांत स्वर में कहा, हम जा रहे हैं बहू। कहाँ? जहाँ हमें सम्मान मिले। तभी अमन भी कमरे में आ गया। पापा, ये सब क्या है? मोहनलाल जी ने पहली बार बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा, हमने तुम्हें ज़िंदगी दी, पढ़ाया लिखाया, अपना सब कुछ दे दिया। बदले में हमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी नहीं चाहिए थी, हमें सम्मान चाहिए था। अमन तिलमिला गया। आप लोग बढ़ा चढ़ाकर सोच रहे हैं। नहीं बेटा, सरला देवी बोली, अगर हम गलत सोच रहे होते तो आज ये घर छोड़कर नहीं जा रहे होते। रश्मि बोली, इतनी सी बात पर घर छोड़ रहे हैं? सरला देवी मुस्कुरा दी। बहू, तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, लेकिन किसी बूढ़े माँ बाप के लिए सम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। मोहनलाल जी ने अलमारी से घर की चाबियाँ निकाली और मेज पर रख दी। बहू, ये घर तुम्हारा है, अब तुम ही संभालो। सुबह की चाय, नाश्ता, टिफ़िन, बाजार, कपड़े, बच्चे की पढ़ाई सब तुम्हारा है। हमने जितना कर सकते थे कर दिया। अमन और रश्मि दोनों चुप थे। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि घर अपने आप नहीं चलता। जब दोनों अपना सामान लेकर बाहर निकले तो पोता आरव दौड़कर आया और दादी से लिपट गया। दादी, अब मुझे छोड़कर मत जाओ। सरला देवी की आंखें भर आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, जब भी याद आए तो मिलने आ जाना। कुछ ही देर बाद दोनों बस में बैठे हुए थे। सालों बाद उनके चेहरों पर सुकून था। उधर घर में पहली ही सुबह रश्मि को समझ आ गया कि घर संभालना कितना मुश्किल होता है। ऑफिस, बच्चा, खाना, सफाई सब कुछ एक साथ करना आसान नहीं था। धीरे धीरे घर की व्यवस्था बिगड़ने लगी। मेड रखनी पड़ी, अलग से कुक रखना पड़ा, खर्च बढ़ गया। आरव भी हर समय दादा दादी को याद करता रहा। 3 महीने बाद एक रविवार को अमन और रश्मि गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि मोहनलाल जी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे और सरला देवी गांव की महिलाओं के साथ हंस बोल रही थी। दोनों पहले से कहीं ज़्यादा खुश दिख रहे थे। अमन की आंखें भर आई। वो पिता के पैरों में बैठ गया। पापा, मुझसे गलती हो गई। रश्मि भी रोने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। सरला देवी ने बहू के सिर पर हाथ रख दिया। गलती इंसान से ही होती है बहू, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही बड़ा होता है। उस दिन वर्षों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा। इस बार किसी के मन में अहंकार नहीं था, क्योंकि सब समझ चुके थे कि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। घर उन रिश्तों से बनता है जिनमें सम्मान, प्यार और अपनापन हो। माता पिता को सिर्फ खाना और रहने की जगह देना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें सम्मान, अपनापन और प्यार भी चाहिए। जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता, वहाँ सुख और शांति भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।